आप लोगों को क्या लगता है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हो रहा है वो सिर्फ दो देशों के बीच का विवाद है या इसके पीछे छिपा है एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय खेल? चीन और अमेरिका जैसी महाशक्तियां भारत की तरक्की को रोकने के लिए क्या पर्दे के पीछे से खेल खेल रही हैं? आज के वीडियो में हम इस गंभीर सवाल का विश्लेषण करेंगे और यह विश्लेषण तथ्यों के आधार पर होगा, बगैर किसी डर के और बगैर किसी संकोच के। तो इसमें सबसे पहले हम विश्लेषण करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे चीन के चाल पर और फिर बात करेंगे अमेरिका के चाल पर। तो चीन और पाकिस्तान की दोस्ती आज की है नहीं, आज कोई नई दोस्ती चीन और पाकिस्तान की नहीं है। ये आप सब लोगों को पता है कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती बहुत जमाने से है। चीन सामने से कुछ भी कह ले, अभी पहलगाम आतंकी हमले पर वो आतंकवादियों की निंदा कर रहे थे, अभी पाकिस्तान जब युद्ध छेड़ दिया तो उस पर भी चीन ने उसकी निंदा की। लेकिन चीन जो भी कह ले सामने से, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो पाकिस्तान के साथ में ही रहता है, वो भारत का साथ कभी नहीं देगा। और खासकर जब अमेरिका द्वारा 104% का टैरिफ लगा हो और विदेशी कंपनियां चीन को छोड़कर भारत में आने को तैयार हो रही हैं। चीन हमेशा पाकिस्तान को आर्थिक, सैन्य और रणनीतिक मदद देता रहा है, खासकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए, जो कि चाइना से होकर और पाकिस्तान के ग्वादर बॉर्डर बंदरगाह तक जाता है। चीन यह कभी नहीं चाहेगा कि भारत एशिया में एक शक्तिशाली राष्ट्र बन जाए, इसलिए चीन पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। और अब बात करते हैं हम अमेरिका की एक दोहरी चाल को। अमेरिका एक तरफ तो क्वाड संगठन में भारत के साथ में रहता है और दूसरी तरफ वहीं पाकिस्तान को वो सैन्य मदद भी करता है। हाल ही में अमेरिका ने चीन पर 104% का टैरिफ लगाया, जिससे चीन में इन्वेस्ट करने वाली कंपनियां भारत में आने लगी। और मुझे लगता है कि इस युद्ध का सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर भारत में युद्ध होता है तो विदेशी निवेश जो है वो रुक जाएगा, और जब विदेशी निवेश रुक जाएगा तो फिर भारत की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी, भारत विकसित कैसे होगा? और यही चीज जो है चाइना और अमेरिका चाह रहे हैं, इसीलिए वो अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में इन्वॉल्व हैं। और सिर्फ यही नहीं कि मतलब वो भारत को एक विकसित देश बनने नहीं देना चाह रहे हैं, इसलिए इस युद्ध में इन्वॉल्व हुए हैं। इनके पीछे उनका अपना निजी स्वार्थ भी है। जैसे कि अमेरिका में जो हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं, उनका भी मानना यही है कि विश्व में लगातार कहीं ना कहीं युद्ध होते रहना चाहिए, क्योंकि अगर युद्ध नहीं होगा तो वो फिर हथियार किसको सप्लाई करेंगे? अभी देख लो, विश्व में कहीं भी युद्ध होता है तो एक पक्ष के तरफ से अमेरिका हमेशा खड़ा रहता है, चाहे वो इजराइल हमास का ले लो और चाहे रूस और यूक्रेन का ले लो। रूस और यूक्रेन के युद्ध में वो यूक्रेन के साथ में खड़ा था। और यही कारण है कि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध छिड़ा हुआ है, इसमें चीन और अमेरिका दोनों अगर प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं जरूर। भारत आज विश्व का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ देश है, चाहे वो डिजिटल सेक्टर में हो या डिफेंस में हो या स्टार्टअप में हो। लेकिन अंतरराष्ट्रीय शक्तियां
कभी नहीं ये चाहेंगे कि भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और वैश्विक नेता बन सके। इसलिए भारत के चारों तरफ तनाव पैदा किए जा रहे हैं। पूर्वोत्तर में घुसपैठ, पश्चिम में आतंक और दक्षिण में अस्थिरता। अब आप लोगों से मेरा सवाल ये है कि अगर पहलगाम में हुए आतंकी हमले और भारत पाक युद्ध सिर्फ एक इत्तेफाक है, अब आप लोगों से मेरा सवाल ये है कि 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था वो और भारत पाकिस्तान युद्ध ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या एक सोची समझी साजिश है? और दूसरा सवाल ये है कि क्या अमेरिका भारत को कभी अपने बराबर देखना चाहेगा? क्या अमेरिका भारत को अपने बराबर कभी देखना चाहेगा? सबसे बड़ी सवाल और सबसे बड़ी मुद्दे की बात यह है। अब ये वक्त है सतर्क रहने का और अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझना होगा और देश को अंदर से और बाहर से भी मजबूत बनाना होगा। और हाँ, पूछे गए सवाल का जवाब आप कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।